मैं अमन आपके अपने चैनल नॉलेज हब में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं जो विवरण उठाने वाला हूँ, जो टॉपिक है हमारा आज का, वो है मैकाले का विवरण पत्र, मैकलेज मिंट एंड फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी कि मैकाले का विवरण पत्र व उनका निस्संदन सिद्धांत। मैकाले के विवरण पत्र के बारे में यूनिवर्सिटियों में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों में सबसे जो प्रमुख रहता है वह रहता है कि मैकाले के विवरण पत्र के बारे में आप संक्षेप में विवरण कीजिए या इसका विवेचन कीजिए। मैकाले का विवरण पत्र किस प्रकार से भारतीय शिक्षा में एक सहायक साबित हुआ, या क्या मैकाले का विवरण पत्र भारतीय शिक्षा में किसी विशेष योगदान को दे पाए। तो आइए चर्चा करते हैं आज के हमारे टॉपिक मैकाले के विवरण पत्र पर। मैकाले के आज्ञा पत्र ने जिस दीर्घकालिक विवाद को जन्म दिया था, उससे कंपनी में दो विचारधाराओं से संबंधित व्यक्ति आमने सामने आ गए। यानी कि 1813 से पहले जो भी एक विवाद चल रहा था भारत में शिक्षा पद्धति को लेकर के, तो जब 1813 का आज्ञा पत्र आया तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की विचारधाराएं थी या उससे संबंधित जो व्यक्ति थे उनकी विचारधाराओं के दो व्यक्ति आमने सामने सम्मुख आए परस्पर एक दूसरे के। एक जो प्राच्यवादी, यानी कि जिनको प्राच्य या प्राचीन शिक्षा के समर्थक थे, और दूसरे वो जो पाश्चात्यवादी शिक्षा के समर्थक थे। पाश्चात्यवादी शिक्षा के समर्थकों के बीच यह संपूर्ण विवाद लगभग 20 वर्षों तक चला था तथा 1833 का आज्ञा पत्र भी इस विवाद को नहीं सुलझा पाया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि यह विवाद किसी भी मायने पर नहीं सुलझ रहा है, तो अंततः उन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता के लिए लॉर्ड मैकाले को 13 जून सन 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार के रूप में भारत में बुलाया। यानी कि उस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, खास तौर से उनके कमेटी के कानूनी सलाहकार के तौर पर लॉर्ड मैकाले को लाया गया। विलियम बेंटिक ने उसे जन शिक्षा समिति यानी कि पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। मैकाले ने 1813 की आज्ञा पत्र की धारा 43 का गंभीरता से अध्ययन किया। मैकाले जब 1813 की आज्ञा पत्र के दीर्घकालिक विवाद के जो भी बिंदु रहे और 1833 तक वह विवाद क्यों नहीं सुलझ पाया, तो इस सभी मुद्दों को जानने के लिए उसने 1813 की आज्ञा पत्र की धारा 43 को बहुत ही गंभीरता से पढ़ा। 7 मार्च 1835 को उसने अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल के समक्ष पेश किया। जो विवाद 20 वर्षों के लंबवत समय में नहीं सुलझाया गया था, मैकाले ने उसे मात्र 9 माह की अल्प अवधि में सुलझा दिया। अब जब ये मुद्दा सुलझ गया तो हमें यह जानना भी आवश्यक है कि मैकाले के भारत आने के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, वह भारत क्यों आया या गवर्नर जनरल ने उसे भारत में क्यों लाया। तो मैकाले के भारत आने के 3 जो प्रमुख उद्देश्य थे वह थे 1813 के राजपत्र की आज्ञा 43 की व्याख्या करना, यानी कि जो 1813 की राजपत्र की धारा थी 43, उसके बारे में विस्तृत विश्लेषण करने के लिए उसे यहाँ बुलाया, क्योंकि उसने बहुत ही गहन और गंभीरता से अध्ययन किया था। 1813 के राजपत्र की धारा जो 43 के अंतर्गत एक बिंदु था कि शिक्षा से संबंधित 1 लाख रुपए के व्यय से संबंध विवाद को सुलझाना। एक गंभीर समस्या बना हुआ था उस समय कि 1 लाख रुपए से संबंधित व्यय जो कि शिक्षा पर किया जाएगा, उसके बारे में केवल लिखित में था, लेकिन वह कब से लागू हुआ, किस प्रकार लागू हुआ, इसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ। मैकाले का जो तीसरा प्रमुख उद्देश्य था वह था प्राच्य शिक्षा और संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य शिक्षा का लागू करना। वह चाहता था कि प्राच्य शिक्षा व संस्कृति की जगह वह पाश्चात्य शिक्षा को भारत में लागू करे। उसका कहना था कि भारत व अरब देशों का समस्त शिक्षा साहित्य यूरोपीय साहित्य की एक अलमारी के बराबर है। मैकाले में अंग्रेजी शिक्षा तथा सभ्यता का प्रभाव अत्यधिक था तथा उसे इस बात पर अत्यंत गर्व था। वह
केवल और केवल इस बात को बल देना चाह रहा था कि कैसे भी करके भारत में पाश्चात्य शिक्षा लागू कर दी जाए। उसका कहना था कि इंग्लैंड की सरकार का यह कर्तव्य कि वह भारतीयों के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध करे जो सभी प्रकार से उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। इसमें हमें उनकी रुचि के अनुसार नहीं चलना है। वह चाहता था कि हमें इसको भारतीयों के ऊपर जबरदस्ती थोपना है, हमें उनकी परमिशन या उनकी रुचि के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। अतः अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उसने इस प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण पर बल दिया जो सरकार तथा जनता के लिए तो मध्यस्थ अथवा दुभाषी का कार्य कर सकें। साथ ही वे शक्ल तथा रंग से भारतीय हों किंतु रुचि, विचारधारा तथा नीति व शिक्षा में पूर्णतः अंग्रेज हों। मैकाले के विवरण पत्र में कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई है जो कि विवादास्पद रहे हैं। उनमें से एक प्रमुख है साहित्य शब्द की व्याख्या, कि साहित्य के बारे में मैकाले ने क्या व्याख्या की। तो मैकाले ने स्पष्ट रूप से साहित्य शब्द की व्याख्या अंग्रेजी साहित्य के रूप में की। उसका कहना था कि प्राचीन भाषाओं जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी के साहित्य को बनाए रखने से नवीन ज्ञान में बाधा उत्पन्न होगी। भारतीय विद्वान की व्याख्या के अंतर्गत उसने कहा कि भारतीय विद्वान में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाए जो अंग्रेजी साहित्य जैसे मिल्टन व शेक्सपियर, पाश्चात्य दर्शन जैसे लॉक का दर्शन और विज्ञान में जैसे न्यूटन की खोज इत्यादि का ज्ञान रखता हो। उसने धनराशि के व्यय की व्याख्या में कहा कि 1 लाख रुपए के व्यय पर उसने कंपनी की इच्छा को सर्वोपरि माना है। यानी कि जो 1 लाख रुपए के बारे में राजाज्ञापत्र 1833 में जो कहा गया था कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय के लिए उसको संचित करके रखा जाएगा, तो उसका कहना था कि 1 लाख रुपए के व्यय पर उसने कंपनी के ऊपर छोड़ दिया था कि कंपनी चाहे तो वह खर्च कर सकती है और ना चाहे तो नहीं खर्च कर सकती है, और कंपनी जिस पद पर जितना भी चाहे धन व्यय कर सकती है। यह कंपनी की इच्छा पर छोड़ रखा था उसने। शिक्षा का माध्यम उसने कड़े शब्दों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत की, क्योंकि वह प्राच्य शिक्षा का कड़ा आलोचक था। इस कारण वह अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का पक्षधर था। विज्ञान विषय की व्याख्या में उसने विज्ञान के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले विज्ञान को सम्मिलित किया। यानी कि जो पाश्चात्य शिक्षा थी उसमें जो भी विज्ञान पढ़ाया जाता था उसने विज्ञान के अंतर्गत उस विज्ञान को रखा। अंग्रेजी का पक्ष लेते हुए उसने कहा कि मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का घोर प्रशंसक था तथा प्राच्य शिक्षा व संस्कृति का उपहास उड़ाता था। उसने अंग्रेजी के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए। उसके अनुसार अंग्रेजी आधुनिक ज्ञान की कुंजी है, वह पश्चिमी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ है। यह भाषा ज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जीवन की स्थापना करेगी, जैसे ग्रीक व लैटिन भाषा ने इंग्लैंड की शिक्षा में किया। भारतीय स्वयं भी प्राच्य भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी को बढ़ाने के इच्छुक हैं। अंग्रेजी भाषा संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी द्वारा भारत में भी अंग्रेजी भारतीयों का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि अगर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति भारत में लागू की जाती है तो भारत में भी भारतीय अंग्रेज निर्मित हो सकते हैं, जिसका प्रयोग ब्रिटिश सरकार क्लर्क के तौर पर, मध्यस्थता के तौर पर कर सकती है। अंग्रेजी के ज्ञान द्वारा ब्रिटिश सरकार को अच्छे व सस्ते दुभाषी प्राप्त हो जाते हैं। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर मैकाले ने भारतीयों में एक ऐसा वर्ग स्थापित करना चाहा जो कि सामान्य जनता से कोई सहानुभूति नहीं रखता था और उनसे पृथक रहता था। मैकाले के इस पृथक्करण से समाज में वर्ग संघर्ष जन्म ले रहा था। वह सरकारी कार्य हेतु कुशल क्लर्क का कार्य कर सकते थे तथा अंग्रेजी शासन को दृढ़ता प्रदान कर सकते थे। उसका यह मत था कि भारतीयों में अंग्रेजियत फैलाकर कंपनी को व्यापक तथा शासन के क्षेत्र में व्यापक सफलता प्राप्त होगी। यही कारण है कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में मैकाले एक मार्गदर्शक कहलाता है। धन्यवाद। आगे हम आपको मैकाले के अन्य विवरण से भी इस चैनल के माध्यम से जानकारी देते हैं। तब तक के लिए